तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं लेटर राइटिंग प्रैक्टिस। लेटर राइटिंग दो तरीके होती है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, दो लेटर राइटिंग दो तरीके होती है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, और आपका अगर वीडियो को देखना है तो हमारे जो मिसाइल क्लास के नाम से यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पर आप जाइए और प्लेलिस्ट पर आपको फॉर्मल लेटर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग से। तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग्स किसको लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हमारे पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को लिखते हैं, पेरेंट्स को लिखते हैं, या फिर किसी फ्रेंड को लिखते हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर अपने भाई या फिर बहन को लिखते हैं, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखते हैं, दादा दादी नाना नानी, इनको लिखा जाता है ना। इन शॉर्ट हम इनफॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है ना, लव वंस को लिखी जाती है। ठीक, आज हम लोग करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स। और अगर फॉर्मल लेटर्स आपको देखना है सारा चीज तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। चलिए अभी हम लोग करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, ये इनफॉर्मल लेटर्स की एक फॉर्मेट होती है, ये इनफॉर्मल लेटर्स की एक फॉर्मेट होती है। इस फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे, आज इसको स्टडी करेंगे कि किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। फॉर्मेट को क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट का पढ़ने का कारण क्या है? इसका रीजन यही है कि कोई भी तरीके से आपका टॉपिक्स आए आप वहां से लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, मान के चले कि कोई और क्वेश्चन से आ गया, कोई और क्वेश्चन आ गया, तो आपको अगर फॉर्मेट पता है तो आप लिख सकते हो। ठीक, इसलिए फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में लिखा जाती है? तो फॉर्मेट में का लिखने का पहले ऊपर में आपका एड्रेस होगा, यहाँ पर किसका ना, योर एड्रेस। आप लिख रहे हो तो आपका यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए। जैसे ABCD कॉलोनी माइथन धनबाद हम लोग लिखे हैं। ठीक, ABCD कॉलोनी माइथन धनबाद, आप अपना विलेज का नाम या फिर कॉलोनी के नाम, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस क्षेत्र पर रहते हो, सिटी का नाम ऊपर में आप मेंशन कीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए ऊपर में, यही एड्रेस में योर एड्रेस। तो ये योर एड्रेस में आपका विलेज का नाम या फिर मोहल्ले, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, हाँ मोहल्ला, या फिर सिटी का भी नाम लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। देन उसके बाद क्या लिखिएगा, अपना धनबाद, अपना जैसे हम लोग धनबाद लिख रहे हैं, तो आप अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो को देख रहे हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, और अगर सेम आपका स्टेट हमारा प्यारा सा झारखंड, आप झारखंड को आप लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद डेट, यहाँ पर बहुत ही जरूरी होती है डेट। डेट किस डेट को मेंशन कीजिएगा ना, डेट मेंशन कीजिए आपका एग्जाम डेट। किस चीज को मेंशन कीजिएगा? एग्जाम डेट, परीक्षा का डेट। क्यों परीक्षा का डेट? ना किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना हो, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो किसी भी तरीके से कंफ्यूजन आप ना पड़े, इसलिए एग्जाम डेट को आप वहां पर मेंशन कीजिएगा। क्या लिख कीजिएगा ना, एग्जाम डेट को आप मेंशन कीजिएगा। 14 या फिर 15 को, जिस दिन आपका एग्जाम है, 14 या फिर 15 अक्टूबर, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन को आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसी तरह से क्या लिखिएगा कि 14 अक्टूबर, इस तरह से लिखिएगा 14 अक्टूबर, है ना, पूरा अक्टूबर लिखिएगा, और 2025 या फिर 15th लिखिएगा, ऐसे पूरा अक्टूबर को पूरा वर्ड में लिखिएगा, और 2025। इस चीज को ये ध्यान में रखिए, डेट, यही डेट, इसी तरह से डेट को लिखा जाता है। 14, 10, ये 25, इस तरह से ये रॉन्ग हो जाती है। ये क्या होगा? रॉन्ग होगा, रॉन्ग। या फिर ऐसा लिख दिए 10 या 50, इस तरह का चीज़ों को मत मेंशन कीजिए। क्या लिखिएगा? इस तरह से पूरा अक्टूबर, जैसे हम शॉर्ट में लिखे तो इसको आप लॉन्ग में लिखिएगा। ठीक है, अक्टूबर को पूरे वर्ड्स में लिखिएगा। चलिए, यहाँ तक आप सभी को पता चल गया कि योर एड्रेस में क्या लिख रहे हैं, आपका पता, आप किस क्षेत्र से आते हो, आपका विलेज, कॉलोनी का नाम, सिटी का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, और हमारा सा प्यारा सा स्टेट झारखंड। ठीक, उसके बाद एक लाइन का गैप मेंशन है ना, एक लाइन का गैप, तो यहाँ पर देखिएगा एक लाइन का यहाँ पर गैप छोड़िएगा, एक लाइन का गैप।
उसके बाद एक लाइन का गैप करने के बाद क्या लिखिएगा कि डियर ब्रदर, अगर भाई को लिख रहे हैं डियर ब्रदर, फादर, ठीक है, फ्रेंड और ग्रैंडपा। क्या क्या लिखिएगा, किसी भी तरह के यहाँ पर नाम को मेंशन मत कीजिएगा। किन का नाम मेंशन मत कीजिएगा, ब्रदर का नाम, ग्रैंडपा का नाम और आपका फादर, जो ब्लड रिलेशन में हो, किसमें हो ना, खून के जिसका संबंध है ना, इनका नाम मेंशन मत कीजिए, नेम मेंशन मत कीजिए, ठीक। इसका नेम, जिसका साथ आपका ब्लड का रिलेशन है यहाँ पर, उसका नाम मेंशन मत कीजिएगा। फादर, आपका साथ खून का रिश्ता है, फादर, अपने फादर का नाम डियर फादर लिख करके, डियर फादर लिख करके फादर का नाम मेंशन, गलत। तो डियर ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर, उसका नाम लिखिएगा, गलत। ब्लड रिलेशन का साथ, जिसका ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता, उनके साथ सिर्फ डियर लिखिएगा, डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर या फिर डियर ग्रैंडपा या फिर ग्रैंडमा, ठीक। और अगर दोस्त लिख रहे हैं तो डियर, किसी दोस्त को लिख रहे हैं डियर अमोल, ये अपने दोस्त का नाम, डियर स्वाति, इस तरह से दोस्त का नाम। सिर्फ फ्रेंड का नाम यहाँ पर मेंशन कीजिएगा, फ्रेंड का नाम को मेंशन कीजिएगा डियर के बाद, है ना। और इन सब का क्या लिखिएगा, डियर फादर, डियर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फिर डियर मदर, मदर भी आप लिख सकते हो, डियर मदर इस तरह से, या फिर डियर ब्रदर या फिर डियर सिस्टर, बस इतना ही, ठीक है। इन सब में इतना ही। मगर किसी आपको दोस्त को लिख रहे हो तो डियर अमोल, डियर स्वाति, इस तरह से आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, संबोधन में क्या लिखना है, ये पता चल गया, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद लिखना कहाँ से चालू करेंगे, कहाँ से लिखना हम लोग चालू करेंगे, लिखना कहाँ से चालू करेंगे। देखिए ये भी एक कला होती है, फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मेट के ऊपर 15 मार्क्स है ना, 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स का 3 पार्ट होती है। एक इसका फॉर्मेट, टीचर क्या देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं। पहला देखते हैं टीचर फॉर्मेट कि उसको आता है कि नहीं, प्लस फॉर्मेट। उसके बाद क्या देखते हैं ना, लैंग्वेज देखते हैं। क्या देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज प्लस ग्रामर, लैंग्वेज या फिर ग्रामर को देखते हैं। और जो आप इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टॉपिक क्या देखते हैं, रिगार्डिंग टॉपिक, टॉपिक के बारे में वो लिखा है कि नहीं, कितना वो टॉपिक को क्लियर कर रहा है कि नहीं, टॉपिक को कितना वो क्लियर कर रहा है। इन तीनों चीज को देखते हैं, फॉर्मेट को देखते हैं, देन उसके बाद क्या देखते हैं, लैंग्वेज, और वो रिगार्डिंग टॉपिक क्लियर कर रहा है कि नहीं, जो आपका टॉपिक दिया गया उसको वो क्लियर कर रहे हैं। ये तीनों चीज टीचर देखते हैं और इसी तीनों चीज के ऊपर 15 मार्क्स आपका डिवाइड किया जाता है। तो डियर ब्रदर फादर जो बोले यहाँ पर संबोधन में जो लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, आपका लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो आपका कॉपी का खुद का लेफ्ट साइड, कॉपी आपका अगर सामने है तो खुद का लेफ्ट साइड, कॉपी का लेफ्ट साइड राइट नहीं। अगर ये मेरा कॉपी है, ये मेरा अगर कॉपी है तो कॉपी का लेफ्ट साइड उधर, कॉपी का राइट साइड इधर। अगर कॉपी मेरे सामने है तो हम लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है, हम लिख रहे हैं, तो मेरा कॉपी का सामने हम खड़े हैं, तो मेरा ये लेफ्ट और मेरा ये राइट, तो मेरा ये हो गया राइट साइड और मेरा हो गया लेफ्ट साइड। मेरा राइट साइड ये, मेरा लेफ्ट साइड ये। तो अपने लेफ्ट साइड से क्या, मेरा कॉपी है इस तरह से, कॉपी का नहीं मेरा, किसका, कॉपी का नहीं मेरा, हम जो पर्सन हैं हम लिख रहे हैं। तो हम लोग इंग्लिश का क्या, कहां से लिखना चालू करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप, डियर ब्रदर या फिर डियर फादर जो दिए, उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा छोड़ करके थोड़ा सा गैप दीजिएगा। क्या लिखिएगा, थोड़ा सा गैप, नीचे वाला लाइन में थोड़ा सा गैप दीजिए। और गैप देने के बाद आप बॉडी में लिखना चालू कीजिए। पहला पैराग्राफ 2 से 3 लाइन, पहला पैराग्राफ 2 से 3 लाइन लिखिएगा। 2 से 3 लाइन में पहला पैराग्राफ लिखिए, इसको बॉडी बोलते हैं। देन सेकंड पैराग्राफ, पहला फर्स्ट पैरा हो गया, फिर सेकंड पैराग्राफ 2 से 3, 3 से 4 जो भी आप लिख सकते हो सेकंड पैरा। थर्ड पैरा अगर आपका जरूरत पड़े, थर्ड पैरा अगर जरूरत पड़े तो थर्ड पैरा भी आप 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको जरूरत पड़ रहा है, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो
लिखिए। पैराग्राफों में लिखना चालू कीजिएगा, एक ही बार ऊपर से सटा के एकदम लिखना मत चालू कीजिए, तोड़ तोड़ के लाइन में, पैराग्राफ में तोड़ तोड़ करके। और पैराग्राफ कैसे लिखें कि इस तरह से लाइनों को तोड़िए जहां पर आपका एक पूरा सेंस हो रहा है। पैराग्राफ लिखने का यही तरीका होती है। लाइनों को जब हम पैराग्राफ में देते हैं ना, तो वहां पर हर पैराग्राफ का एक अलग का उसका विजन होती है, उसका मीनिंग होती है हर पैराग्राफ का। तो उसी तरह से हर पैराग्राफ में, अलग अलग पैराग्राफ में आप तोड़ के लिखना चालू कीजिएगा। तो पैराग्राफ में सारा ये 2 से 3 पैराग्राफ में आप लिख लीजिए, और हर पैराग्राफ में पहला इंट्रोडक्शन में 2 से 3, उसके बाद में लगातार 2 से 3 या फिर 4 भी आप लिख सकते हैं। मगर फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा ध्यान रखिएगा 2 से 3 छोटा होती है, और फर्स्ट पैराग्राफ ही इंट्रोडक्शन होती है। टीचर इसको बार बार देखते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं कि ये क्या लिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी, जितना पैराग्राफ लिख रहे हैं इसको कहते हैं बॉडी। देन उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद विथ लव, क्या लिखिएगा, विथ लव, योर लविंगली ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर सन। तो जिस व्यक्ति के साथ आपका क्या रिलेशन है उस चीज को यहाँ पर लिखिएगा। कि यहाँ पर लिखा है ना रिश्ता लिखना है, मतलब जिसके साथ, जिसको आप लिख रहे हो, जिसको आप एड्रेस करो, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हो, यहाँ पर डियर ब्रदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर फ्रेंड, इसका साथ आपका रिलेशंस क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई। योर लविंगली ब्रदर, योर लविंगली सिस्टर, योर लविंगली फ्रेंड, योर लविंगली सन, योर लविंगली डॉटर, योर लविंगली ग्रैंड सन, सॉरी चिल्ड्रन मत लिखिए, योर लविंगली ग्रैंड सन या फिर योर लविंगली ग्रैंड डॉटर, विथ लव के नीचे, विथ लव के नीचे, ठीक। उसके बाद फिर अपना नाम नीचे में मेंशन कीजिएगा। क्या लिखिएगा, अपना नाम, जैसे रोहन रोशनी, नीचे में अपना नाम मेंशन कीजिए। और नीचे में क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सेमेस्टर वालों, आपका सेमेस्टर या फिर आपका रोल नंबर, ये सब कुछ भी मेंशन मत कीजिएगा, ये सारा कुछ भी मेंशन नहीं करना है। एकेडमिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पर नीचे में मेंशन नहीं करना है ना। क्लास, रोल नंबर, सेमेस्टर बच्चों के हैं तो अपना सेमेस्टर लिख देते हैं, या फिर रोल नंबर लिख दे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर होगा तो वहां पर लिख दें। ये सारा कुछ मेंशन नहीं करना है, सिंपल सा लिखना है कि योर आपका नाम, सिंपल सा आपका वहां पर नाम लिखिएगा, ठीक है। एकेडमिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन मत कीजिए, आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन मत कीजिएगा। चलिए, आपका फॉर्मेट समझ में आया किस तरह से लिखना है। पहला आपका ऊपर में एड्रेस, देन यहाँ पर डेट कौन सा, एग्जाम का डेट, फिर एक लाइन का गैप, फिर किसको लिख रहे हैं, है ना, उनका डियर ब्रदर, फादर, फ्रेंड, इस चीज को लिखें। उसके साथ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा गैप देकर हम लोग लिखना चालू करेंगे। पहला होगा फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको इंट्रोडक्शन की तौर है हम लोग देखते हैं, वो 2 से 3 लाइन में। देन सेकंड, थर्ड पैराग्राफ अगर आपको जरूरत, सेकंड थर्ड पैराग्राफ आप लिख सकते हो, और इसके आगे भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हो। देन उसके बाद एक लाइन का छोड़िएगा। देन उसके बाद विथ लव के नीचे योर लविंगली, जिस इंसान को आप भेज रहे हो चिट्ठी, है ना, इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिख रहे हैं, तो जिस इंसान को आप भेज रहे हो उसका साथ आपका रिलेशंस क्या है वो चीज यहां पर मेंशन। देन आपका नाम, और नीचे में आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन नहीं डालना है। तो ये मेरा फॉर्मेट होगी। यहां पर हम लोग फॉर्मेट को देखें इस तरह से फॉर्मेट को हम लोग देखें, ये फॉर्मेट के ऊपर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यही मेरा आइडियल फॉर्मेट होती है। और सारे जो इनफॉर्मल लेटर होती है तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाती है। देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपका अगर फॉर्मेट पता है तो आप कोई भी लेटर आप लिख सकते हो, इनफॉर्मल कोई भी लेटर को लिख सकते हो। फॉर्मेट सिर्फ इनफॉर्मल लेटर नहीं, फॉर्मल लेटर में भी अगर आपका फॉर्मेट अगर पता है, क्या पता है फॉर्मेट, तो आप आसानी से वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल, अगर आपका फॉर्मेट पता है, इनफॉर्मल कोई भी लेटर हो आप आसानी से लिख सकते हो, अगर आपका फॉर्मेट पता है किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक, चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए, है ना, एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइट अ लेटर टू योर ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन हिज बोर्ड
एग्जामिनेशन। आपका जो भाई है वो बोर्ड एग्जाम में वो बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए उसको आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हो उसको, ठीक है। पहले ऊपर में क्या लिखेगा, आपका योर एड्रेस, जैसे ABCD कॉलोनी माइथन धनबाद लिखा है, तो योर एड्रेस में आप अपना खुद का एड्रेस, यहाँ पर आप खुद का एड्रेस आप डालिए, समझाएं कि एड्रेस कैसे लिखा जाती है, ठीक है। आप किसी गांव से आते हो तो गांव का नाम, अगर किसी सिटी का जैसे कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का नाम, उसके बाद यहाँ पर सिटी हो गया, पहले देखिए यहाँ पर कॉलोनी का नाम, फिर यहाँ पर सिटी। तो अगर आप किसी गांव से आते हो तो अपना विलेज का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। ऊपर में विलेज का नाम लिख दीजिए, नीचे में पंचायत, आपका विलेज पंचायत होती है तो उसको आप लिखिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा सा प्यारा सा स्टेट झारखंड, ठीक। उसके बाद क्या डालिएगा, एग्जाम डेट, क्या डालिएगा नीचे में, एग्जाम डेट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट में क्या डालिएगा, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है 14 या फिर 15, जिस दिन में आपका एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम डेट को इसी तरह से लिखेगा, पहला 14 या फिर 15 लिखेगा, फिर अक्टूबर को पूरी तरीके से लिखिएगा, देन उसके बाद 2025, ठीक। आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक लाइन का गैप, क्या कीजिएगा, एक लाइन का गैप, क्या छोड़िएगा, एक लाइन का गैप छोड़िए, 1 लाइन का यहाँ पर देखिएगा 1 लाइन का गैप है। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन किया है किस पर्सन को लिख रहे हैं, एड्रेस किसको कर रहे हैं, एड्रेस टू होम, एड्रेसिंग पर्सन्स ना, एड्रेसिंग पर्सन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एग्जाम में आपका जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको एड्रेसिंग पर्सन मेंशन किया जाएगा, तो एड्रेसिंग पर्सन किसको, आपका ब्रदर को, तो यहाँ पर लिख रहे हैं डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, आप भाई का नाम लिख भी सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो, नहीं लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डियर ब्रदर, फिर एक लाइन का गैप, फिर यहाँ पर आप गैप डालिए, गैप हो गया, बाएं तरफ से हम बोले ना मेरे बाएं तरफ से गैप करना है, तो डियर ब्रदर इस तरह से डियर ब्रदर लिखिएगा, है ना। बाएं तरफ से थोड़ा सा गैप, और डियर ब्रदर का नीचे से क्या लिखिए कि आई हैव ओवरजॉय टू हियर द न्यूज ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक, इसको ये लिखें। एंड उसके बाद क्या लिख रहे हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको धन्यवाद कर रहे हो, है ना, उसको प्रशंसा कर रहे हो कि तुमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। देखिए पहला मेरा ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, ये मेरा पैरा 1 है, पैराग्राफ मेरा 1 है, तो पैराग्राफ 1 में हम क्या कर रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं ना, इसको एज अ इंट्रो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं ना, एज अ इंट्रो, फर्स्ट पैराग्राफ को हम एज अ इंट्रो लिख रहे हैं। तो अगर टीचर यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो पढ़ करके उनको यह पता चल जाएगा कि बच्चा को मेरा उसको लिखना आता है। पहला इस चीज़ को, पहला फॉर्मेट को देखेंगे कि किस तरह से बच्चा फॉर्मेट लिख रहा है, ठीक। उसके बाद इंट्रो, ज़्यादातर टीचर इंट्रो को पढ़ते हैं, तो इंट्रो को वो देखेंगे कि बच्चा इंट्रो में क्या लिखा है। इंट्रो में हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इंट्रो ऐसा लिखिए जहां पर आप इंफॉर्मेशन शेयर करो, किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है। तो आप लिख रहे हो कि मेरा भाई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक, इसीलिए मैं वो खत लिख रहा हूँ उसको, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, एक लेटर लिख रहे हैं ना, ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो वही आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो। यहाँ से पता चल गया, इंट्रो हम लिखे फर्स्ट पैराग्राफ का एज अ इंट्रो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ को हमको कहाँ से लिखना है, सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ 2 लाइन में खत्म कर दिए हैं, 2 लाइन में खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ यहाँ से लिखना स्टार्टिंग करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगी, यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन का, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन का पहला वर्ड का नीचे से, क्या ध्यान दीजिए, सेकंड पैराग्राफ को कहां से लिखेंगे ना, सेकंड पैराग्राफ को लिखना स्टार्टिंग करेंगे लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ का, फर्स्ट पैरा 1 का, फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, ये पैरा 1 है। देखिए ये मेरा पैराग्राफ 1 है, यहां पर क्या है, पैराग्राफ 1, पैरा 1 है, पैराग्राफ 1 है ना, तो इसका लास्ट लाइन कौन सा है, ये वाला मेरा लास्ट लाइन, ये मेरा लास्ट लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट पैराग्राफ 1 का लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड,
फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या है? यू। इसका नीचे से स्टार्टिंग क्या होती है? सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैरा मेरा स्टार्टिंग होगा। किसी भी तरीके से गैप यहां पर नहीं दीजिएगा, एक लाइन सिर्फ छोड़िएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद, एक लाइन पहले फॉर्मेट में समझाए थे ना कि एक लाइन छोड़ना है, तो एक लाइन छोड़ करके यहां से गैप देके लिखना स्टार्टिंग मत कीजिएगा। कहां से? सेकंड पैराग्राफ। कहां से? दोबारा हम बोल रहे हैं कि कहां से आप लिखना चालू कीजिएगा? सेकंड पैराग्राफ ना। मेरा फर्स्ट पैरा, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैरा का जो लास्ट लाइन है, ये मेरा लास्ट लाइन है। फर्स्ट पैरा का लास्ट लाइन का पहला वर्ड कौन सा है? यू। यहां पर यू लिखा है। अब जब आप लिखिए किसी और वर्ड भी हो सकती है, तो इसका नीचे से सेकंड पैराग्राफ का हम लोग लिखना चालू करेंगे। और बीच में एक लाइन का तो गैप देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा कि पैरा उसको आप डिवीजन नहीं कर पाओगे। तो ये आप यहां से लिखना चालू करें। क्या लिख रहे हैं ना? एवरीवन एट होम इज वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक, घर में जो सारे लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं। मदर एंड फादर आर ऑल्सो वेरी हैप्पी व्हेन दे हैव हियर्ड द न्यूज। You have set a good example for me and I feel inspired to work hard in my own studies। यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि घर में आपका भाई कहीं और हॉस्टल में रह रहा है, इसलिए उस चीज़ को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। एक एजम्पशन लेकर के, एक मन में यह है कि आपका भाई किसी हॉस्टल में लिख रहा है, इसलिए आप उसको भाई को खट लिख रहे हैं। कहीं और रह रहा है, हॉस्टल रह रहा है या फिर मेस में रह रहा है, कहीं और लिख रहा है, इसलिए तो आप लिख रहे हो ना। मेंशन करो कि घर में सारे सभी ने ये आपका एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, सब ने सुने। ठीक, तो यू हैव सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर मी एंड आई फील इंस्पायर्ड टू वर्क हार्ड। तो आप जो मेहनत किए हो, घर में सब आपसे प्रभावित हुए हैं, हाँ, और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, मम्मी पापा भी, सारे लोग। और मैं, आप जो मेहनत करें ये आपका फल है, हार्ड वर्क करें इसी का फल है, और इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ कहाँ से स्टार्टिंग कीजिएगा ना? थर्ड पैराग्राफ सेम वही डिट्टो। थर्ड पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड से आप लिखना चालू कीजिए। क्या लिख रहे हैं ना? आई एम श्योर, कॉमा, I am sure you will continue to do well in the future and achieve even greater success. Full stop. Please convey my regards to all at home. ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पर जो बता ना, ये जो आप लिख रहे हो, आप कहीं बाहर हो और आपका जो भाई है वो घर में। ठीक, I look forward to celebrate योर सक्सेस टुगेदर वेरी सून। मतलब दोनों एक जगह में नहीं है, आपके ब्रदर और आपके जो आप लिख रही हो, तो इनके साथ आप दोनों एक जगह, एक ही एरिया में आप नहीं हो, अलग अलग जगह पर आप हो। चाहे आप हो सकता है या फिर चाहे आपका भाई हो सकता है। ठीक, तो मेनली यहां पर होगा कि आप बाहर रह रहे हो और आपका भाई घर में है। I look forward to celebrate your success together very soon। इस तरह से आप लिखें। थर्ड पैराग्राफ कहाँ से लिखना चालू किए ना? सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन का नीचे, सेकंड जो पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है उसका नीचे से थर्ड पैराग्राफ में हम लोग लिखना चालू किए। ये हो गया, खत्म हो गया मेरा। उसके आगे क्या लिखेंगे ना? उसके आगे हम लोग लिखेंगे कि विथ लव। क्या लिख रहे हैं? विथ लव। ध्यान दीजिएगा कि आप कहीं बाहर रह रहे हो, आपका भाई घर में है, आप बाहर रह रहे हो कहीं और पीजी में, या फिर कहीं बोर्डिंग में रह रहे हो, या फिर किसी और रिश्तेदार के पास रह रहे हो, और आपका भाई घर में रह रहा। ठीक है, दोनों एक ही जगह में नहीं है। विथ लव ये एज्यूम कर लीजिए, ये आपका एज्यूम करना है। ठीक है, ये मान लीजिए, ये आपको मान लेना पड़ेगा। उसके बाद विथ लव क्या लिखें? विथ लव लिखें। उसके बाद योर लविंग ब्रदर सिस्टर आप अपना लिखिए कि इस ब्रदर लिख रहे हैं तो ब्रदर के साथ मेरा रिलेशन क्या है। अगर आप गर्ल होंगे तो आपका नाम, आपका रिलेशन भाई के साथ बहन या फिर भाई है तो आप भाई लिखेंगे। ठीक है, आप अपना अकॉर्डिंग टू योर जेंडर ब्रदर या फिर सिस्टर वो लिखिएगा। और नीचे में आपका शुभ नाम, यहाँ पर आपका शुभ नाम लिखिए। मेरा हो गया पहला लेटर अपने भाई को लिख रहे हैं जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस किया है, इसलिए पहला लेटर हम अपने किसको लिख रहे हैं? भाई को लिख रहे हैं। चलिए
ये मेरा पहला लेटर हो गया। उसके बाद दूसरा लेटर के ऊपर पढ़ रहे हैं कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाय बुक्स। ठीक है, आपके फादर को लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आपके फादर को एक लेटर, आपके फादर को एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, पैसे के लिए। आपको बुक चाहिए, आप हॉस्टल में रह रहे हो और आप अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद एड्रेस आप ऊपर में जिस तरह से समझाएं, एड्रेस, योर एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखिए। एड्रेस के बाद क्या लिखना है, एग्जाम डेट, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम डेट, जिस एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन का गैप, देन उसके बाद फादर, डियर फादर, यहाँ पर मेंशन अपना पापा का नाम मेंशन मत कीजिए, सिर्फ डियर फादर। फिर उसी तरह से एक लाइन का गैप देने के बाद क्या लिख रहे हैं कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ द हेल्थ एंड स्पिरिट, फुल स्टॉप। आई एम डूइंग वेल हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा कर रहा हूँ, आप स्वस्थ हो, है ना, सतेज हो, और मैं यहाँ पर अच्छा कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आवर न्यू एकेडमिक सेशन हैज स्टार्टेड। मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये आपका जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारे न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं चाहता कि मुझे कुछ बुक्स को, टेक्स्ट बुक को, एंड आई नीड टू परचेज सम टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द टीचर। मुझे कुछ किताब चाहिए जो मेरे टीचर्स ने बोले हैं, उसी तरह से कुछ रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक चाहिए। पहला मेरा इंट्रो हो गया, फर्स्ट पैरा 1, फर्स्ट पैरा एज अ इंट्रो देख रहे हैं, एज अ इंट्रो तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किस चीज का, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पैसा उसको चाहिए किताब खरीदने के लिए, तो उस चीज को मेरा फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं एज अ इंट्रो। देन उसके बाद बताएं कि सेकंड पैराग्राफ को कैसे लिखना है। सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसका नीचे से सेकंड पैरा हम लोग लिखना स्टार्टिंग करेंगे, है ना, ये जो वर्ड है इसका नीचे से हम लोग लिखना चालू करेंगे। क्या, द कॉस्ट, एक लाइन का गैप, यहाँ पर एक लाइन का गैप, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक्स इज क्वाइट हाई एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज विदाउट योर हेल्प। उसके बाद these books are very important for my studies and will help me prepare for the coming examination in a better way। तो ये सारे जो किताब हैं इसका कीमत बहुत ही ज़्यादा है और मेरे लिए मैनेज करना, पैसा का अरेंजमेंट करना ये मुश्किल हो रही है, तो इसलिए आप घर से कुछ पैसा देते तो मेरे लिए बहुत ही मदद। हाँ, तो ये बुक्स क्यों परचेसिंग करने के लिए मुझे ज़रूरी है ना, आने वाला मेरा जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये सारे बुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझको आपका मदद चाहिए इस बुक को खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना अभी पैसा नहीं है। उसके बाद मेरा ये सेकंड पैराग्राफ को हम मेंशन किए। देन थर्ड पैराग्राफ का वही सेम, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड का नीचे से हम लोग लिखना चालू करेंगे कि देयरफॉर कॉमा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड मी द रिक्वायर्ड अमाउंट एट द अर्लीस्ट। तो इसलिए मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप पैसा भेजिए। आई प्रॉमिस टू मेक गुड यूज ऑफ द मनी एंड डिवोट माई सेल्फ टू माई स्टडीज विथ फुल सिंसियरिटी। तो अगर आप जल्दी से पैसा भेज दो तो मैं आपका प्रॉमिस करूँगा कि किताब मैं खरीद लूँगा और इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगा। जो पैसा दे रहे हो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, खाना पीना में खर्चा नहीं करेंगे, ठीक, खाना पीना में मौज मस्ती में खर्चा नहीं करेंगे, इसका खर्चा करेंगे सिर्फ किताब खरीदने के लिए, ठीक है, मौज मस्ती में हम खर्चा नहीं करेंगे। तो वो तो बाद में दिखा जाएगा ना, तो बच्चा क्या करता है सभी को पता है, और पेरेंट्स भी 10 रुपया आपको चाहिए तो पेरेंट्स 20 रुपया देते हैं, और 10 रुपया कहाँ जाता है पेरेंट्स को भी पता है कि वो पैसा कहाँ जाएगा। तो वो लिख रहा है अच्छा बनना है, अच्छा बच्चा बनना है, तो आपको भी लिखना है, मन में आपका होगा कि पैसा देंगे तो क्या करेंगे इसको, तो उस चीज़ को मन अच्छा लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है कि उसको खाना पीना में इस्तेमाल करेंगे, तो वो अच्छे चीज़ को वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेगा कि विथ रिस्पेक्ट एंड लव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट एंड लव। उसके बाद योर लविंगली सॉन, योर लविंगली नीचे में मेंशन कीजिए, नीचे में क्या मेंशन कीजिए, विथ रिस्पेक्ट, नीचे में क्या मेंशन कर रहे हैं ना, नीचे में आप मेंशन कर रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट एंड लव योर लविंगली सॉन या फिर डॉटर। आप अपना जेंडर के हिसाब से लिखिएगा, सॉन लिखिए या फिर जेंडर, उसके बाद आपका नाम, शुभ नाम। तो ये मेरा दूसरा लेटर, कौन सा लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कौन सा लेटर, इनफॉर्मल लेटर, दूसरा
इनफॉर्मल लेटर मेरा खत्म हुआ यहाँ तक, ठीक, ये यहाँ तक इनफॉर्मल लेटर, सेकेंड मेरा इनफॉर्मल लेटर खत्म हुआ। किसको लिख रहे थे? पिताजी को लिख रहे थे। क्यों? मुझको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इसलिए मुझको बुक परचेस करना है, इसलिए मैं ये लेटर को लिख रहा हूँ। इसके बाद तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आप अपने दोस्त को, आप कोई भी आपके दोस्त हैं उसको आप बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हो, इसलिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक। अपनी जो महिला मित्र है या फिर पुरुष मित्र है उनको आपका बर्थडे में इनवाइट कर रहे हो, इसलिए आपको लेटर लिखना है। क्या लिखिएगा? आप अपना एड्रेस, बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर आपका एड्रेस, आप अपना एड्रेस को डालिए, किस गांव या फिर किस शहर से लिख रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद एग्जाम डेट, उसके बाद किस चीज़ का मेंशन कीजिएगा? एग्जाम डेट। किसका एग्जाम मेंशन कीजिएगा? आप एग्जाम डेट को मेंशन कीजिएगा, एग्जाम डेट मेंशन कीजिए। एग्जाम डेट हो गया। उसके बाद डियर फ्रेंड अमोल या फिर स्वाति या फिर राजू, जो भी आपका है, जो भी आपका है ना, जो भी फ्रेंड है, एक ही को फ्रेंड को मेंशन करना है, ज़्यादा फ्रेंड को वहाँ पर मेंशन मत कीजिए, एक ही को फ्रेंड का नाम मेंशन कीजिए। कोई भी एक अपना दोस्त, उसका नाम का डियर फ्रेंड उसको लिखिए। देन उसके बाद कॉमा के बाद उसका नीचे से लिखना स्टार्टिंग कीजिए। जैसे यहाँ पर मान के चले कि यहाँ पर डियर फ्रेंड क्या लिखा है, हम लिख रहे हैं अमोल को, यहाँ पर अमोल लिखें और अमोल का नीचे कॉमा देके यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप देके कि आई होप यू एंड योर फैमिली आर इन गुड, ठीक, गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी which will be held on 7th October at my residence. The party will be begin at 8 PM. तो मैं तुम्हारे जो परिवार है, ठीक है, मैं बढ़िया हूँ और मैं ये आशा कर रहा हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार भी स्वस्थ होंगे। मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुमको मैं अपना बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए, जो कि 7 नवंबर है, ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उसके बाद का यहाँ पर डेट को मेंशन कीजिएगा, ठीक। अगर ये आपका 14 या फिर 15 अक्टूबर का एग्जाम हो रहा है आपका, तो एग्जाम डेट को वहाँ पर मेंशन कीजिए। बर्थडे हमेशा यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, बर्थडे में आपका एग्जाम डेट का बाद वाला डेट मेंशन कीजिए, एग्जाम डेट का पहला वाला डेट को मेंशन मत कीजिएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर एग्जाम डेट का बाद वाला कोई भी डेट उठा करके आप डालिएगा। आप सोचिए कि नहीं मेरा बर्थडे तो अप्रैल में आता है, तो अप्रैल का कोई डेट नहीं, आपका एग्जाम डेट का बाद किसी भी तरीके से एक डेट को यहाँ पर डालना है, ठीक। उसके बाद द पार्टी बिगिन एट 8 PM, रात के 8 बजे पार्टी, शाम के 8 बजे पार्टी स्टार्टिंग होगी। उसके बाद वही एक लाइन गैप दे करके सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन से आप लिखना चालू कर रहे हैं, देयर विल बी द म्यूजिक, डांस, गेम्स एंड delicious food. Many of our friends will also be joining and we will have a wonderful time together. तो वहाँ पर खाना पीना, नाच गाना होगा, सारा कुछ मौज मस्ती, ये सारा कुछ आप मेंशन कीजिए। सारे मेरे दोस्तों आ रहे हैं और हम लोग इकट्ठा मिलकर के बहुत सारा एंजॉय करेंगे। इसके बाद योर प्रेजेंस विल मेक द सेलिब्रेशन इवन मोर एंजॉयबल। आपकी उपस्थिति ये जो मेरा बर्थडे पार्टी है इसको और ज़्यादा उत्साह पूर्वक बनाएगी, ठीक, और मजेदार बनाएगी इसको। प्लीज डू नॉट, उसके बाद एक लाइन का गैप देने के बाद प्लीज डू नॉट मिस दिस ओकेशन, इस समय को आप, इस अवसर को आप मिस मत कीजिए। आई विल बी द ईगरली वेटिंग फॉर यू, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, इसको आप लिख रहे हैं। देन लिखने के बाद वही सेम चीज क्या ना, किसके साथ आप आपका लविंग विथ योर लविंगली, नीचे में मेंशन बाएं तरफ, इस चीज को बाएं तरफ में लिखेगा, दाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ आप मेंशन कीजिए विथ योर लविंग, इस चीज को मेंशन कीजिए। योर लविंगली फ्रेंड, दोस्त हैं तो दोस्त भी, योर लविंगली फ्रेंड, अपना नाम को, शुभ नाम को यहाँ पर मेंशन कीजिए। हो गया आपका 3 लेटर, हम लोग आज देखें 3 लेटर को देखें, और इसके साथ और 2 लेटर आपका बाकी है, ठीक। कौन सा? और 2 लेटर आपका बाकी है। कौन सा? 2 क्वेश्चंस के लिए हम बढ़ रहे हैं, 2 लेटर, 3 लेटर हो गए यहाँ पर, और 2 लेटर आपका बाकी है। ये लेटर किसको लिखना है? कि आपका भाई या फिर आपका बहन, ठीक है, आपका भाई, सॉरी, आपका फ्रेंड
आपका जो फ्रेंड है उसके हालचाल आप पूछ रहे हो, आपका जो दोस्त है, मित्र है, उसके हालचाल के बारे में पूछ रहे हो कि वो ठीक है कि नहीं इस चीज़ का। तो इसका आप इस चीज़ पूरे चीज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, सेम चीज़ है, सेम उसी तरह से इसको लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एक बार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है नंबर 5। ये भी आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं और रह रहे हो, तो आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छे समय बिताना है, ठीक। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा लेटर राइटिंग है, ये आप कर लोगे खुद से। इसका एक स्क्रीनशॉट लिख लेना है, फॉर्मेट हम बताएं, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगा, बहुत ही आसान है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मेरा तो आज इनफॉर्मल लेटर, सारा मेरा इनफॉर्मल लेटर हो चुकी है सारा। देखिए ये लास्ट में है, ये लास्ट वाला मेरा इनफॉर्मल लेटर है। इसका एक लास्ट वाला ग्रैंड पेरेंट्स को आप लिख रहे हो, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को आप लिख रहे हो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हो गया। और ये वाला, ये आपका फ्रेंड के सकुशल, आप उसके बारे में सकुशलता के बारे में आप पता कर रहे हो, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 हो गया, 2 चीज का स्क्रीनशॉट लेने बोले। अब आगे, और ये सारा लेटर 3 लेटर हम लोग आज करवा चुके हैं, ठीक है। और ये सारा लेटर आपके एग्जाम में आपको फॉर्मेट भी बता दिए। सारा जो इनफॉर्मल लेटर है ये आपका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और फॉर्मल लेटर प्ले लिस्ट में आपका पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, उसको जाकर आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ अगर बाकी क्लासेस को, AEC पेपर के बाकी क्लासेस को आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।